दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कि दूध में फैट कैसे बढ़ाएं। जो गाय का दूध है स्पेशली उसमें जो प्रॉब्लम आती है, जो फैट डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है कि फैट परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। जो 4.5 आना चाहिए था, जो 4 आना चाहिए था, वो धीरे धीरे करके 3.5 पर आ गया और 3.2% पे आ गया। क्या करें? तो दोस्तों ये जो प्रश्न पूछा है हमारे भूपेश यादव जी ने पूछा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने बताया है कि इस मुसीबत से या इस मुश्किल से कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फैट डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए, या जो दूध में फैट का परसेंटेज कम हो जाता है उससे क्या किया जाए। दोस्तों होता ये है कि जो फैट कम आता है तो आप देखते होंगे कि जब उसका पर्चुरेशन होता है या वो जन जाती है, उसके बाद से क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है हम उसको दो तरह की चीजें खिलाते हैं, एक है कॉन्सेंट्रेट और एक है रफेज। कॉन्सेंट्रेट मतलब आपका दाना, आपकी खली या कोई और आप मक्के का आटा खिलाते हैं या फीड खिलाते हैं, ये कंसंट्रेट की श्रेणी में आते हैं। और रफेज मतलब हरा चारा, सूखा चारा। लेकिन आप क्योंकि उस समय पूरा फोकस जो रखते हैं वो दूध पर होता है, और दूध बढ़ाने का एक ही तरीका दिखता है आपको, वो है कंसंट्रेट राशन या फीड या जो पशु आहार है उसकी मात्रा आप बढ़ाने के प्रयास करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और बढ़ाते बढ़ाते वो हाल ये हो जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ता चला जाता है। और जब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी नजर जाती है करीब करीब 1 महीने के बाद, जनने के 1 महीने के बाद आप देखते हैं कि दूध तो बढ़ गया, लेकिन जो मिल्क फैट परसेंटेज था वो धीरे धीरे करके नीचे आ गया है। वहां मिल्क में जो फैट डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। फैट परसेंटेज आपने देखा कि पहले 4 था, वो धीरे धीरे करके 3.8, फिर देखा आपने कि 3.5 पर आ गया। दूध का प्रोडक्शन जो था वो बढ़ रहा है, लेकिन फैट परसेंटेज डिप्रेशन में चला गया। अब ये होता क्यों है दोस्तों? इस बात को आपको समझना होगा कि जब भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है हमेशा आपको फैट डिप्रेशन, अधिकतर केसेस में अगर आपने फीडिंग पे थोड़ा सा भी आपने लापरवाही की तो आपको वहां ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, मैं देखता हूं कि लगभग हर एक डेयरी फार्मर्स के साथ, स्पेशली जो HF काऊ का जो फार्मर है वहां पे फैट डिप्रेशन देखने को मिलता है। दोस्तों याद रखिए, आपके पास 2 तरह के आहार होते हैं, एक है कॉन्सेंट्रेट, एक है रफेज। कॉन्सेंट्रेट मैंने पहले ही आपको बताया है कि दाना जो है या पशु आहार जो है या खलियां जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट की श्रेणी में आते हैं। और जब आप इनको खिलाते हैं तो ये रूमेन के अंदर जाके जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं वो उनमें कन्वर्ट होते हैं। और इसी प्रकार रफेज जो सूखा चारा, हरा चारा आप खिलाते हैं, वो भी VFA जो जिनको बोलते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड, रूमेन में उनमें कन्वर्ट होते हैं। तो ये जितना भी जो कुछ भी आप खिलाते हैं वो पहले अंदर रूमेन के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट होते हैं, पचते हैं, और वो 3 तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनाते हैं। पहला है प्रोपियोनेट, दूसरा है एसीटेट और तीसरा है ब्यूटाइरेट। अब जो प्रोपिनेट है, जो प्रोपियोनिक एसिड भी उसको बोलते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेट की मात्रा ज्यादा खिलाते हैं तो कॉन्सेंट्रेट से बनता है प्रोपियोनेट। और प्रोपियोनेट जो होता है वो डायरेक्ट एनर्जी उससे मिलती है एनिमल को, और जब एनर्जी ज्यादा मिलती है तो डेफिनेटली उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन जो एसीटेट होता है वो फैट में कन्वर्ट होता है, और वो बनता है आपका रफेज के कारण या भूसे के कारण या हरे चारे के कारण। जो फाइब्रस डाइट है उसको डाइजेस्ट करके वो एसीटेट बनाता है या एसिटिक एसिड बनाता है, और उससे फैट बनता है। लेकिन क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट की मात्रा एकदम बढ़ाते चले गए और फाइबर से बैलेंस नहीं कर पाए, या उसका जो रूमेन में एसिडिटी जो हुई उसके कारण
फैट में कमी होती चली गई। अब फैट डिप्रेशन तो हो गया, आप कर क्या सकते हैं? तो मेरा आपको एक ही रिक्वेस्ट होती है, डेफिनेटली आप मिल्क प्रोडक्शन के पीछे भागिए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि अभी तो ये फैट डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर फैट डिप्रेशन में आपका एनिमल चला गया है, मिल्क में फैट कम आ रहा है, तो ये संकेत है, ये शुरुआत है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। आप देखेंगे जहां फैट डिप्रेशन होगा वहां काऊ का जो डंग है या गोबर है वह लूज होगा। उस पशु में अगर आपने लंबे समय तक ये स्थिति चलने दी तो हो सकता है वहां आपको लेमनाइटिस या लंगड़ापन भी देखने को मिले। हो सकता है ऐसे पशु में जो मैस्टाइटिस है उसके केसेस भी आपको ज्यादा देखने मिले। और जब ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, इसका मतलब आप समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम या जो रूमेन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। वहां पे बहुत ज्यादा एसिडिक माहौल बन चुका है जिसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। और अगर एक बार आपका डाइजेशन बिगड़ गया तो आप ये मान के चलिए जो भी आप मिनरल्स या और भी पोषक तत्व देते हैं वो शरीर में उपयोग नहीं होते। उसके कारण आपको देखने मिलता है एनिमल्स में आने वाले समय में एनी स्ट्रेस। तो कई बार आपने देखा है जो हाई यील्डिंग एनिमल्स होते हैं जो जनने के बाद बहुत ज्यादा दूध पे चले जाते हैं, वो डिलेड हीट शो करते हैं। मतलब जनने के बाद बहुत महीनों बाद, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वो हीट पे नहीं आते। और हीट पर अगर आते हैं तो कंसीव नहीं करते, जिसके कारण वो बार बार रिपीट होते हैं और आपका एनिमल धीरे धीरे करके खराब हो जाता है, जिसको आप बोलते हो कि सर अब ये एनिमल काम का नहीं रह गया है। तो आप याद रखिए, फैट डिप्रेशन संकेत है उस बड़ी भयंकर प्रॉब्लम आने का। तो इसको जैसे ही आपको दिखता है कि फैट डिप्रेस हो रहा है, आप तुरंत डाइट को एडजस्ट करिए। और डाइट को एडजस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सबसे पहला काम है कि आप फाइबर पे फोकस करिए कि इसकी फाइबर की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट जो है पशु आहार या आपका खली है या आप उसको मक्के का दाना दे रहे हैं, मक्के का आटा दे रहे हैं, तो आप उसकी मात्रा को कम करिए, फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए ताकि उसकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके दोस्तों। और इसको जब भी देना है तो वो टोटल मिक्स राशन के रूप में दें ताकि फाइबर और जो एनर्जी कंपोनेंट है आपका, जिसको मैं कॉन्सेंट्रेट बोलता हूं, आप उसको मिक्स करके दें ताकि बेटर यूटिलाइजेशन हो, रूमेन में माइक्रोब्स को नुकसान ना हो, वो तरीके से काम कर सके। और वो सही तरीके से तभी काम करेंगे जब वहां का जो पीएच है या जिसको हम जो एसिडोसिस को प्रिवेंशन करने के तरीके अपनाएंगे, तभी वो काम सही तरीके से करेगा। तो माइक्रोब्स को हमें हेल्दी रखना है। अगर हेल्दी होंगे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव, तभी उसका रूमन सही तरीके से काम करेगा। तो एक तो टीएमआर, दूसरा ये हो गया कि जो पीएच में जो ड्रॉप आया है जिसके कारण आपको मिल्क प्रोडक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फैट में डिप्रेशन आपको देखने मिला है, तो उस पीएच को करेक्ट करना है, उस रूमेन के पीएच को करेक्ट करना है। तो एक तो आपने फीडिंग से करा, दूसरा आपने किया फीडिंग सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि जो टीएमआर आप देने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा रफेज या सूखा जो चारा है या भूसा है उसको आप थोड़ी मात्रा में उसको पहले ऑफर करेंगे ताकि वो रूमेन को स्टिमुलेट कर सके, उसके सलाइवेशन को, जो लार को स्टिमुलेट कर सके, जिसमें नेचुरल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बफरिंग एक्शन उनके कारण होती है, और उसका जो रूमेन का पीएच है उसको सेट होने में उसकी मदद करें। और तीसरा जो है वो बफर का आप उपयोग कर सकते हैं पीएच बढ़ाने के लिए। आप रेशो को जरूर ध्यान में रखिए कि कॉन्सेंट्रेट और रफेज आप किस पोर्शन में उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं जिनको बोलता हूं इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मतलब आपको पहले ही एक खतरे का आपको संकेत देते हैं कि आप संभल जाइए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। मैं कोशिश करता हूं कि उनको रिलेट करूं साइंटिफिकली और उसकी फिजियोलॉजी से, ताकि आप उसकी महत्ता को या उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएं और समझकर आप उस पर करेक्टिव
एक्शन लेते जाएं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं रूट कॉज पर जाता हूं, जड़ पे प्रहार करने के प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको वो दिमाग में वो बात बैठ जाए ताकि आप अपने डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें और अपने साथ साथ जो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी मोटिवेट कर सकें। दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जय हिंद साथियों।